हेलो फ्रेंड। वाईफाई क्लासरूम सीजीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे नज़र डालेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है जनसंख्या। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, और जो चीज़ें आपके लिए नई हो उन चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 10,971 और कुल ग्रामों की संख्या 20,126 है। जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 एवं कुल ग्रामों की संख्या 20,255 बताई गई है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात 991, अनुसूचित जाति लिंगानुपात 994, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1020 तथा 6 वर्ष के नीचे जनसंख्या के लिंगानुपात 969 है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 10 अक्षांशीय जिलों आकांक्षी जिलों में 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या 1,869 है। छत्तीसगढ़ राज्य में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की कुल प्रतिशत 21.47 बताई गई है। अनुसूचित जाति की 22.81% बताई गई है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.67% बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में युवा जनसंख्या 15 से 24 वर्ष में कुल बताया गया है 19.53%। अनुसूचित जातियों का बताया गया है 20.37%। उसी तरीके से अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 18.99% बताया गया है। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो भारत की 2.11%, जो कि भारत के 16वें स्थान पे है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान में आता है। और अगर हम छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व देखें तो 189 है। उसी तरीके से इस बार बताया गया है कि 2020 की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3,21,99,722 हो गई है 2020 तक। उसी तरीके से हम इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात 2011 के अनुसार। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 991 है। लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह देखना पड़ेगा कि सर्वाधिक, न्यूनतम ऐसे भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को सही संबंध या सुमेलित कीजिए या सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा तो आपको क्या है, पूरा नहीं किंतु लगभग लगभग आपको
जो अधिकतम है उसके 3 को आप देख लीजिए। जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में पहले नंबर पे कोंडागांव, दूसरे नंबर पे है दंतेवाड़ा और तीसरे नंबर पे है बालोद। यहाँ पास आप गौर से देखेंगे तो ये 3 जिलों का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और न्यूनतम लिंगानुपात जिलों में पहला आ जाएगा यहाँ पास अपना रायपुर, दूसरा आ जाएगा बिलासपुर और तीसरा आ जाएगा दुर्ग। मैंने यहाँ पे इस लिस्ट को लिख रखा है क्योंकि आप लोग जब भी देखें, अगर आप लोग को ये सही ढंग से ना दिखाई दे तो ये चीज़ों को आप देख के नोट कर सकते हैं। उसी तरीके से लिंगानुपात हमने देखा, यहाँ लिंगानुपात हमने देखा तो ठीक है, सर्वाधिक देख लिए, न्यूनतम देख लिए, लेकिन यहाँ पे अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पूछ दिया जाता है कि कुल लिंगानुपात जो है वो छत्तीसगढ़ का ग्रामीण में कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण में है लिंगानुपात वो 1001 है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे शहरी वाला बोले तो शहरी वाले में हम लोग देखेंगे तो 957 है। 957 शहरी में हो गया और ग्रामीण में कितना हो गया, तो 1001 हो गया। तो उसी तरीके से हम बस इसके मेन पॉइंट को याद कर लेंगे, इसके अंदर उतना ज़्यादा अपने को डीप से नहीं जाना है, किंतु जो कुल लिंगानुपात है इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बीच के जो लिंगानुपात हैं वो क्या है, तो वो हो है हमारे हैं 969, 969 जो हैं वो 0 से 6 वर्ष के बीच के लिंगानुपात को बताया गया है। ये चीज़ों को हम जान गए, किंतु इसमें भी हम याद करने लायक जो पॉइंट है वो अधिकतम 3 और न्यूनतम 3। तो अधिकतम 3 में हमारे कौन कौन से आते हैं, ये दंतेवाड़ा आ गया, उसके बाद कोंडागांव आ गया, उसके बाद सुकमा आ गया। तो क्या है, आप इन नामों को, अगर आपके पास ये नंबर भी दिए जाते हैं कि किसका लिंगानुपात कितना है, तो अगर ये जो लिखे हुए पॉइंट है इस पे आप फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक में दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा हो गया, न्यूनतम में रायगढ़ हो गया, दुर्ग हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, ये सब न्यूनतम में आते हैं। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम अनुसूचित जाति लिंगानुपात 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो ये लिंगानुपात है 994। 994 आप याद करके रखिएगा। इसमें भी हम उसी तरीके से ऊपर के 3 और नीचे के 3, मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम पे नज़र डालेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सर्वाधिक और न्यूनतम से आते हैं। अब पूरे को तो हम याद नहीं रख सकते, किंतु सर्वाधिक में देख लेंगे राजनांदगांव का 1035, बालोद का 1034, धमतरी का 1028। उसी तरीके से न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम में आता है कि 932, दंतेवाड़ा का 961, बिलासपुर का 964। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको याद करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक में याद करना सिखाऊंगा कि आप लोग हर चीज़ों को शॉर्टकट ट्रिक में कैसे याद करें, जो कि आप एक बार याद कर लें तो दोबारा आपको उस टॉपिक को याद करने का या फिर देखने का भी ज़रूरत ना पड़े। वो बस जो शॉर्टकट ट्रिक में जो बताई जाएगी वो चीज़ें आपके दिमाग में बस घूमते रहेगी और एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे तो आपको तुरंत रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ, मैं तो इस चीज़ों को पढ़ा था ऐसे। इस तरीके से अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक के अनुसार बताऊंगा कि क्या कैसे। तो हम यहाँ पे देखे हैं अनुसूचित जाति लिंगानुपात 2011 के अनुसार। अब हम इसके आगे देखेंगे अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2011।
तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें छत्तीसगढ़ का जो है वो है 1020। 1020 यहाँ छत्तीसगढ़ का है अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात में। और उसी तरीके से हम देखे थे अनुसूचित जाति, तो उसमें था 994। तो ये सब चीज़ों को आपको याद करना है। और उसी तरीके से हम इसमें भी अधिकतम और न्यूनतम देखेंगे। तो अधिकतम में देखेंगे तो दंतेवाड़ा आता है। दंतेवाड़ा का यहाँ दिया हुआ है 1067। उसी तरीके से बालोद आता है। बालोद का यहाँ दिया हुआ है 1049। फिर 1046 दिया हुआ है राजनांदगांव का। तो मतलब दंतेवाड़ा हो गया अधिकतम, बालोद हो गया, फिर राजनांदगांव हो गया। और जब न्यूनतम पे नज़र डालेंगे तो न्यूनतम पे हमारा रायपुर आ जाएगा, सेकेंड में दुर्ग आ जाएगा, फिर उसके बाद बलरामपुर। मतलब सबसे न्यूनतम होगा रायपुर, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद बलरामपुर। तो ये था अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2011। अब हम साक्षरता दर देखते हैं छत्तीसगढ़ का। तो साक्षरता दर है 70.28%। और इस बार के जो CGPSC में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 80.29%। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 60.22% है। इसको हम लोग याद कर लेंगे। और अगर पूछ देता है कि साक्षरता दर ग्रामीण में कितना है, तो ग्रामीण में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है 66.01%। और शहरी में देखेंगे तो शहरी में हमारा है 83.99%, 83.99%। तो ये चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा जो कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो आकांक्षी ज़िले हैं, तो आकांक्षी ज़िलों में ये जो 10 ज़िले हैं, बस्तर हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कांकेर, छत्तीसगढ़। तो ये जो हैं ये पूरे आते हैं आकांक्षी ज़िले में। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी 10 ज़िले हैं जो। तो हम देख लेंगे ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ के ये जो 10 हैं, ये 10 आकांक्षी ज़िले हैं जो आपके सामने हैं। तो इसको याद करने का मतलब वैसा ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, क्योंकि जो ये नीचे के ये बस्तर संभाग हैं उसके जो 7 ज़िले हैं, वो 7 ज़िलों के साथ हमको और कौन कौन से ज़िलों को लेके कंप्लीट करना है, तो उसमें आ जाता है अपना राजनांदगांव, उसके बाद आ जाता है महासमुंद, उसके बाद आ जाता है कोरबा। मतलब कि बस आपको एक राजनांदगांव को याद करना है, एक महासमुंद को याद करना है और एक कोरबा को याद करना है। तो आप इसको RMK या फिर MRK या फिर KRM या जिस तरीके से भी आप कोड वर्ड बनाना चाहते हैं, आप कोड वर्ड बना के उसके बारे में आराम से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। और हम जब कुल टोटल देखेंगे कि साक्षरता दर, तो साक्षरता दर में भी हम लोग एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो राजनांदगांव है कि आकांक्षी ज़िलों में अगर साक्षरता दर का पूछा जाएगा तो वो चाहे कुल साक्षरता दर पूछा जाए या पुरुष का पूछा जाए या फिर महिला का पूछा जाए, जो भी पूछा जाएगा उसमें सबसे टॉप पे कौन रहेगा, राजनांदगांव रहेगा। सबसे टॉप पे राजनांदगांव है। तो राजनांदगांव को हम देखेंगे तो ये सबसे टॉप पे आता है आकांक्षी ज़िलों में। तो अगर आपसे कभी पूछा गया एग्ज़ाम में आया कि कुल साक्षरता दर जो है आकांक्षी ज़िलों का, तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है, तो फिर आप बता सकते हैं कि हाँ सबसे टॉप पे राजनांदगांव है। वो चाहे टोटल में देखा जाए या पुरुष में या महिला में, सभी में वो टॉप पे ही है। और अगर सबसे लोएस्ट में पूछेगा तो सबसे लोएस्ट में याद रखिएगा कि सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला बोलने का मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे लास्ट पॉइंट सुकमा, तो सुकमा आ जाएगा आकांक्षी ज़िलों में जो सबसे लास्ट में होगा।
मतलब आकांक्षी जो 10 जिले हैं उसमें सबसे लास्ट में कौन आता है? सुकमा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के सबसे लास्ट में है, इसलिए उसको एक ये याद करने का तरीका है। तो ये कुल में भी, पुरुषों में भी और महिला में भी सबसे लास्ट में ये सुकमा जिला आता है। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि कुल साक्षरता ये जो आकांक्षी ज़िले हैं तो इसमें तो 10 ज़िले आते हैं। तो 10 ज़िलों में हमारा ये जो राजनांदगांव है ये राज करेगा, मतलब ये टॉप पे रहेगा। और सुकमा जो छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे में है, सबसे नीचे वाले पॉइंट है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आएगा आकांक्षी ज़िलों में। तो वो सबसे लास्ट में है तो सुकमा आ जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हर चीज़ों को आपको शॉर्टकट ट्रिक से समझाऊंगा, जो आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ जाए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनी हुई बातें याद रहती है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं कि कुल लिंगानुपात आकांक्षी जिलों में। तो आकांक्षी जिलों में जब कुल लिंगानुपात, तो छत्तीसगढ़ का तो हमको पता है कि टोटल लिंगानुपात जो है वो कितना है, 991 है। अनुसूचित जातियों का कितना है? तो अनुसूचित जातियों का 974 है। अनुसूचित जनजातियों का कितना है? तो 1020 है। और अन्य का बाकी देखेंगे तो इतना है। यहाँ पे बताया गया है कि ब्लू जो है वो टोटल है, अनुसूचित जातियों का रेड है, अनुसूचित जनजातियों का लाइट ग्रीन है और बाकी का पर्पल है। तो इसमें हम लोग जब फोकस करेंगे कि अगर पूछ दिया गया कि आकांक्षी जिलों में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है, कुल लिंगानुपात, वो किसका है? तो जब आकांक्षी जिलों में कुल लिंगानुपात का देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कोंडागांव का सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंगानुपात दिखाया जा रहा है कि कोंडागांव का सबसे ज़्यादा है। तो जब आकांक्षी जिलों में पूछेगा तो आप लोग यह कह सकते हैं कि कोंडागांव जो है वो कोंडागांव जिले का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में है? तो कुल में सबसे ज़्यादा किसका है? तो कोंडागांव का है, कोंडागांव का। अब उसी तरीके से जब हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें किसका आ रहा है? तो अनुसूचित जाति में महासमुंद का आ रहा है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि हाँ, अनुसूचित जो जाति है उसमें किसका आ रहा है? तो इसमें महासमुंद का आ रहा है। कितना है? तो 1006 है। तो उसको देखेंगे हम कि 1006। उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति में जब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो अनुसूचित जनजाति में जब हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि सबसे ज़्यादा किसका है? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा का अनुसूचित जनजाति में किसका है? तो अनुसूचित जनजाति में दंतेवाड़ा का है। अनुसूचित जनजाति में किसका है? तो अनुसूचित जनजाति में महासमुंद का है, महासमुंद का है 1006। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति में किसका है? तो अनुसूचित जनजाति में है 1067, 1067। तो 1067 किसका है? तो 1067 है दंतेवाड़ा का। तो जैसे हम लोग देखें कुल, तो 10 आकांक्षी, यहाँ बात हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बात हो रही है केवल 10 जो हैं आकांक्षी जिले उन लोग के बारे में। तो जो हम लोग देखें कि लिंगानुपात, तो कुल लिंगानुपात जो था, तो कुल लिंगानुपात से हम लोग देखते हैं जब, तो कुल लिंगानुपात में क्या आ गया? कुल, तो मतलब क दोनों में क मैच कर रहा है, मतलब क से कोंडागांव, क से कुल हो गया। उसी तरीके से जब अनुसूचित जाति का देखेंगे तो अनुसूचित जाति, तो हम लोग ये छोड़ के एक स्टेप ऊपर जाएंगे पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर जब गए तो ये हो गया अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जाति का हम लोग देखें तो 1006 आता है। इसी तरीके से जब हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति का जब हम देखेंगे तो इसमें क्या आता है हमारा? दंतेवाड़ा। तो जैसे आप लोग याद करेंगे तो हाँ, बस आप ये याद कर लीजिए कि अगर कुल पूछ दिया तो कुल से आप तो समझ गए कि कुल मतलब क से कोंडागांव और क से कुल, तो मतलब कुल कोंडागांव हो गया। सेकेंड में जब अनुसूचित जाति का पूछेगा तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं
कि कोरबा ऊपर आता है, कोरबा के बाद यहाँ पे सेकंड में महासमुंद आता है, तो महासमुंद आ जाएगा किसमें, अनुसूचित में। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर आप ट्रिक के तौर पे देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आप देख लेंगे कि हाँ दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा को आप पॉइंट नोट कर लेंगे कि हाँ दंतेवाड़ा आता है। दंतेवाड़ा का अनुसूचित जनजातियों में आकांक्षी जिलों में याद करने का तरीका ये है कि इसमें आप आकांक्षी जिलों में जब देखेंगे तो ये टॉप पे है, और साथ में ओवरऑल आप जब अनुसूचित जनजातियों का आकांक्षी जिलों को लेते हुए पूरे जितने ज़िले हैं उसका जब आप देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, तो भी आपको दंतेवाड़ा ही टॉप पे मिलेगा। तो जब आप ये सोचेंगे कि अनुसूचित जनजाति का जब याद कर लिए आप कि हाँ दंतेवाड़ा टॉप पे चल रहा है, तो वही जो दंतेवाड़ा है वो यहाँ भी टॉप पे ही चल रहा है, तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि जैसे कुल लिंगानुपात आकांक्षी जिलों में, तो आकांक्षी जिलों में कुल तो कोंडागांव टॉप पे रहा, अनुसूचित जातियों में कौन टॉप पे रहा, तो अनुसूचित में महासमुंद रहा, अनुसूचित जनजातियों में कौन रहा, तो अनुसूचित जनजातियों में अपना दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा टॉप पे रहेगा। उसी तरीके से आकांक्षी जिलों का ही हम लोग ये देखते हैं कि आकांक्षी जिलों में जब हम लोग इस पे देखते हैं कि 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या, तो कभी अगर पूछ दिया कि जो आकांक्षी जिले हैं उसमें 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा राजनांदगांव है। याद कीजिए आप लोग जो साक्षरता वाला हम लोग पढ़े उसमें भी राजनांदगांव ही टॉप पे था, वो चाहे कुल देखा जाए या महिला या पुरुष का देखा जाए, उसी तरीके से यहाँ भी ये टॉप पे है कि 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो यहाँ हैं। कितने हो जाएंगे, तो 450 हैं यहाँ, 450 है राजनांदगांव में, 450 है राजनांदगांव में। उसी तरीके से नारायणपुर में सबसे कम है, नारायणपुर में सबसे कम है। आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या में नारायणपुर जो है वो सबसे नीचे आता है और राजनांदगांव सबसे ऊपर टॉप पे चल रहा है। ये चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ों को आप नोट करते जाएंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा। फिर हम देखते हैं कुल जनसंख्या में कार्यशील अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन CGPSC व्यापम ऐसे एग्ज़ामों में डायरेक्टली पूछ देता है कि भाई कुल जनसंख्या में कार्यशील अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो आप यहाँ देखेंगे तो कितना प्रतिशत है, 12.16% आता है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें लोएस्ट में कौन चलता है, तो लोएस्ट में चल रहा है सुकमा का कितना है, 0.84% है कुल जनसंख्या में कार्यशील अनुसूचित जाति का प्रतिशत। और वही जब मुंगेली का हम लोग देखेंगे तो मुंगेली का कितना आता है, तो 27.62% मुंगेली का आता है। तो मतलब टॉप पे मुंगेली चल रहा है और सेकेंड सबसे लास्ट में सुकमा चल रहा है, मतलब मुंगेली टॉप पे और लास्ट में सुकमा। और इसी तरीके से जब हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति का जब हम परसेंटेज देखेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 35.92%। यहाँ कितना था, 12.16%, यहाँ है 35.96%। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति, यहाँ था अनुसूचित जाति, याद कीजिएगा कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए अब यहाँ जैसे सुकमा सबसे लास्ट था, लेकिन यहाँ सुकमा सबसे टॉप के साथ सुकमा है 85.36% में।
और यहीं यहाँ रायपुर जो है, रायपुर राजधानी हमारी, वो कितना पे है, तो वो 4.57% पे ये चल रहा है। मतलब कि अनुसूचित जो जाति का प्रतिशत हम लोग देखे थे, तो अनुसूचित जाति का छत्तीसगढ़ में प्रतिशत कितना था, तो 12.16% था, जिसमें मुंगेली टॉप पे चल रहा था 27.62% के साथ, और सुकमा लास्ट में चल रहा था 0.84% के साथ। उसी तरीके से जब हम ये देखेंगे कि कुल जनसंख्या में कार्यशील अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, तो देख लिए हम लोग यहाँ कि 35.92% है। तो मतलब लगभग आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति का 3 गुना, 35.92% लगभग। और उसी तरीके से यहाँ सुकमा लास्ट में था, तो यहाँ सुकमा टॉप पे चल रहा है, यहाँ रायपुर अपना लास्ट में चल रहा है। तो इसी तरीके से आज जनसंख्या टॉपिक ख़त्म होता है। और इसे आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और जो नया वीडियो आएगा जल्द ही आर्थिक समीक्षा का एक एक टॉपिक लेके आपको डिटेल से बताया जाएगा कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में कहीं भी कोई भी डाउट वाली स्थिति ना बने। तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और धन्यवाद।